न्यू ईयर आते ही हर कोई बोलता है इस साल वेट लॉस करना है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बोलता कि इस साल मुझे एनर्जी बढ़ानी है। अगर आप स्लिम हो लेकिन दिन भर थके रहते हो तो ऐसा स्लिम दिखने का क्या फायदा। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राफिया अनम। नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोशल मीडिया ने हम सबको एक चीज सिखा दी है, स्लिम बॉडी मतलब हेल्दी बॉडी। लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलूं, मेडिसिन एंड रियल साइंस इस बात से एग्री नहीं करती। मैं डॉक्टर हूं, रोज कई सारे पेशेंट्स देखती हूं, और जो सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं वो सिर्फ ओवरवेट वाले पेशेंट नहीं होते। बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल या स्लिम होते हैं, लेकिन अंदर से उनकी बॉडी थकी हुई होती है। उनके कॉमन कंप्लेंट्स होते हैं दिन भर लो एनर्जी, जल्दी थक जाना, बार बार इन्फेक्शन हो जाती है, फोकस की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन स्लो रहता है। ये साइन बताते हैं प्रॉब्लम वेट की नहीं, एनर्जी सिस्टम की है। इसलिए सिर्फ स्केल का नंबर कम होना हेल्दी होने का प्रूफ नहीं होता। दोस्तों, नए साल की शुरुआत एक नए एनर्जी के साथ करने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं जो डेफिनेटली आपको पहले से नहीं पता होगा, और वो आपको जानना बहुत जरूरी है। शुरू करने से पहले एक सवाल पूछती हूँ, अगर वेट नॉर्मल है फिर भी एनर्जी लो रहती है तो प्रॉब्लम कहाँ है। दोस्तों, जब हम एनर्जी बोलते हैं तो अक्सर सिर्फ ये सोचते हैं सुबह फ्रेश फील हो रहा है या नहीं, लेकिन हमारी बॉडी सिर्फ फील से ऑपरेट नहीं करती। मेडिकल सेंस में एनर्जी का मतलब होता है बॉडी के सिस्टम्स कितने प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, ये सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और जब बॉडी का सिस्टम स्लो होता है तो बॉडी साइलेंट सिग्नल भेजना शुरू कर देती है। अगर आपकी ब्रेन एनर्जी सही है तो फोकस अच्छा रहता है, मेमोरी अच्छी रहती है, आप सही से डिसीजन ले पाते हो। और अगर गट एनर्जी सही है तो डाइजेशन अच्छा रहता है, ब्लोटिंग कम होती है, और जो हम खाते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसी तरह अगर दोस्तों हमारी हार्मोनल एनर्जी बैलेंस्ड है तो मूड ठीक रहता है, नींद अच्छी आती है, क्रेविंग कंट्रोल में रहती है, और जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम बीमार कम पड़ते हैं, हमारी हीलिंग फास्ट होती है। दोस्तों, ये सब मिलकर एक ही फैक्ट बताते हैं, रियल हेल्थ का मतलब सिर्फ स्लिम बॉडी नहीं, एनर्जेटिक बॉडी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एनर्जी आती कहां से है। दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने वाली हूँ ये आपके कंफ्यूजन को पूरी तरह क्लियर कर देगा। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं छोटे छोटे पावर प्लांट्स, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगर ये पावर प्लांट स्ट्रांग है तो बॉडी नेचुरली एनर्जेटिक रहती है, चाहे वेट कम हो या ज्यादा। क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम डाइटिंग सिर्फ एक ही चीज करती है, वेट कम। लेकिन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ये कोई नहीं देखता। जब आप अचानक कैलोरीज बहुत कम कर देते हो या लंबे गैप्स में खाना छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, और सर्वाइवल मोड में बॉडी हेल्दी नहीं, डिफेंसिव हो जाती है। इस प्रोसेस में आपका वेट तो कम हो जाता है, लेकिन आपके बॉडी का एनर्जी सिस्टम स्लो पड़ जाता है, और फिर सिम्टम्स क्वाइटली स्टार्ट होने लगते हैं। हर वक्त थकान रहती है, या फिर थोड़ा सा काम किए बॉडी थक जाती है, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स, थोड़ी थोड़ी बातों पे इरिटेशन होती है, गट इश्यूज होने लगते हैं, और सबसे डेंजरस, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब वजन तो कम हो गया है लेकिन बॉडी और कमजोर हो गई है। अब सवाल यह है कि अगर एक्सट्रीम डाइटिंग सॉल्यूशन नहीं है तो न्यू ईयर में फोकस किस बात पर होना चाहिए। एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ, क्या न्यू ईयर रिजोल्यूशन का मतलब हर साल खुद को टॉर्चर करना होता है। चलिए इस न्यू ईयर थोड़ा एंगल चेंज करते हैं। वेट लॉस की जगह एनर्जी इंक्रीज को गोल बनाते हैं। ट्रस्ट मी, जब आप एनर्जी इंक्रीज पर फोकस करोगे तो आपका वेट भी ऑटोमेटिकली रेगुलेट होने लगेगा, बिना भूखे रहे, बिना एक्सट्रीम डाइटिंग के। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको इस न्यू ईयर कुछ चीजों को इंप्रूव करने के लिए बोलती हूँ। सबसे पहले क्वालिटी स्लीप। अगर आपकी नींद ठीक है तो आधी एनर्जी प्रॉब्लम वहीं ठीक हो जाती है। दूसरा, गट हेल्थ। अगर डाइजेशन स्ट्रांग है तो बॉडी को फ्यूल मिलता है। तीसरा, सनलाइट। हर रोज 10 से 15 मिनट की सनलाइट जरूर लीजिए। नेचुरल लाइट बॉडी क्लॉक रीसेट करती है। चौथा, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर प्लांट को फ्यूल देता है। और पांचवा, स्ट्रेस कंट्रोल। स्ट्रेस एनर्जी का सबसे बड़ा चोर है। ये सब ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन ये ही रियल सस्टेनेबल हेल्थ है। अब मैं आपको एक सिंपल सा टेस्ट बताने वाली हूँ जिससे आप खुद ही चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ऑनेस्टली अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, अगर इनमें से 2 या 3 का जवाब हाँ है तो प्रॉब्लम वेट की नहीं, एनर्जी की है। सबसे पहला, सुबह उठते ही थकान फील होती है, चाहे पूरी ही नींद क्यों नहीं ली हो। दूसरा, दोपहर होते ही एनर्जी पूरी तरह ड्रॉप हो जाती है। तीसरा, थोड़ा सा काम कर लिया या थोड़ा वॉक कर लिया और थक गए।
चौथा, अक्सर लगता है दिमाग चल ही नहीं रहा, फोकस नहीं बन रहा। अगर आप भी मन ही मन 2 या इससे ज्यादा हाँ बोले तो समझ लीजिए आपका वेट इशू नहीं, एनर्जी सिस्टम इशू है। अगर आप भी चाहते हो इस साल बिना एक्सट्रीम डाइटिंग के एनर्जी नेचुरली बढ़े, बिना भूखे रहे, वेट भी मेंटेन रहे, तो मैंने एक वेट लॉस डाइट प्लान बनाया है, एक हेल्दी एंड बैलेंस डाइट के साथ, जो आपके एनर्जी को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपके वेट को भी कंट्रोल करेगा। तो चैनल पर वेट लॉस डाइट प्लान अवेलेबल है, आप चाहे तो चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपका वेट नॉर्मल है फिर भी एनर्जी लो रहती है, और अगर आप अपनी एनर्जी नेचुरली बढ़ाना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए एनर्जी। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।